अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दानिश हुसैन और हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं पाइथन लिस्ट पर, है ना। देखिए लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पाइथन में जो डेटा टाइप्स होते हैं नंबर्स, बूलियन, है ना, और स्ट्रिंग, और इसके बाद जो और डेटा टाइप्स होते हैं वो हैं लिस्ट, टुपल, सेट, डिक्शनरी, जिनको हमने उस समय स्टडी नहीं किया था, उन उसको हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो बिफोर स्टडिंग दैट आई होप कि आप ये सारा कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। आपने हमने अभी तक जो भी लर्न किया है विफ, एल्स, व्हाइल, फॉर लूप, इन सब को यूज़ करके आप अपना लॉजिक डेवलप कर रहे होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे कि आपका लॉजिक डेवलप हो सके, है ना। एटलीस्ट आप 2 आवर्स पर डे आप प्रैक्टिस करें। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लर्न नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग। आपको अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी होगी, मिस्टेक्स आएंगी, उनको सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, है ना। हम अच्छा खासा पोर्शन पाइथन का कवर कर चुके हैं, तो आप जिससे बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे हम लोग और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक बात जहन में रखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बस। ठीक है, चलो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो देखिए जैसे कि नंबर था, है ना। नंबर में क्या होता है, किसी की एज स्टोर करना है तो हम इंटीजर में कर देंगे, किसी आइटम का प्राइस करना है तो हम लोग किसी वेरिएबल में कर देंगे, है ना। ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है वो भी हम एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। बट समटाइम हमें ऐसा होगा कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना है, मीन्स सारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर स्टोर करना है ना। सारी जो क्लास है उन सारे लोगों के मार्क्स स्टोर करने हैं, एक एक स्टूडेंट का नहीं, मोर देन सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट इन एनी क्लास, ओके। तो 50 स्टूडेंट्स के मार्क स्टोर करने हैं तो हम क्या करेंगे, क्या 50 वेरिएबल्स बनाएंगे, स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू मार्क्स, स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू मार्क्स। ये तो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट में हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स मल्टीपल डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे लिस्ट तो होता ही होता है, टुपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। इन सबको हम लोग बार मतलब देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे, और इन दोनों में, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं ऑल अबाउट एवरीथिंग, ऑल अबाउट लिस्ट, ओके। तो लिस्ट के एवरीथिंग अबाउट लिस्ट, उसके बारे में हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो लिस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए लिस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए होती है ना। इस चारों ही टुपल हो गए, सेट हो गए, डिक्शनरी हो गए, कलेक्शन डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिस्ट को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल 15.py, ओके। इसको क्लोज कर देता हूँ। और हम लोग यहाँ पर सपोज मुझे क्या करना है कि किसी स्टूडेंट्स कोई क्लास है उसके सारे नेम्स स्टोर करने हैं, या फिर किसी सारे फ्रूट्स के नेम स्टोर करने हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लिस्ट बना दूंगा। देखिए लिस्ट कैसे बनाते हैं, फ्रूट फ्रूट नेम्स, कोई भी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, ओके, फ्रूट फ्रूट नेम्स। तो लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये बिग ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट से एंड। इसमें आइटम होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो पहला आइटम सपोज एप्पल, ओके, एंड दूसरा आइटम सपोज मैंगो, ओके, एंड तीसरा आइटम ऑरेंज, ओके, एंड 4 आइटम हम ले सकते हैं ग्रेप्स। तो ये हमने इसमें फ्रूट्स की जो लिस्ट थी वो स्टोर कर दी। देयर आर 4 आइटम्स इन दिस फ्रूट लिस्ट। तो ये हमारी एक लिस्ट बन चुकी है ना। यहाँ पर और भी आइटम्स कर सकते हैं, हम कॉमा लगा दें, है ना, और हम लोग कॉमा लगा के और भी फ्रूट्स के नेम स्टोर कर सकते हैं, तो जितने भी हम चाहते हैं। तो एक लिस्ट से कैसे पता लगेगा ये लिस्ट है, देखिए बिग ब्रैकेट अगर लगी होगी तो लिस्ट होगी, है ना। और अगर ये लगा होगा तो टुपल होगा, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ये लगा होगा तो सेट होगा। तो अगर ये बिग ब्रैकेट लगी है इट मीन्स इट्स अ लिस्ट, ओके।
तो हमने यहाँ पर देख लिया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ इसको लिस्ट को, तो यहाँ पर ये पूरा लिस्ट आ जाएगा। सॉरी 15 को कराना है ना हमको, ये 15 फाइल है, ये लिस्ट आ गई। ओके, अगर मैं इसका टाइप निकालूं, क्योंकि टाइप फंक्शन क्या होता है, इसमें कोई भी वेरिएबल पास करेंगे तो उसका टाइप निकाल देगा। सपोज मैं इसमें ये वेरिएबल पास करता हूं तो ये क्या करेगा, इसका टाइप निकाल देगा, विच इज लिस्ट। ओके, लिस्ट आ गई है ना। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। अब लिस्ट की, अब देखिए यहाँ पर लिस्ट की क्या क्वालिटी होती है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। अभी क्या है, फर्स्ट आइटम स्ट्रिंग है, इसमें सारे आइटम ही स्ट्रिंग है, तो इसमें स्ट्रिंग भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, मीन्स नंबर कोई भी फ्लोट हो या इंटीजर हो वो आ सकता है। इवन लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकती है। लिस्ट के अंदर जो और डेटा टाइप होते हैं, जैसे कौन कौन से, टू, ये वाले, ये ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, ये भी आ सकते हैं, है ना, और बूलियन भी आ सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके जो आइटम हो सकते हैं वो कोई भी हो सकता है, मिक्स डेटा टाइप हो सकता है, मतलब इसके आइटम्स में। ओके, अब ये जो लिस्ट आइटम होते हैं ये इंडेक्स होते हैं आइटम। जैसे कि स्ट्रिंग क्या होती है, वो भी इंडेक्स होती है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 से शुरू होते हैं। तो ऐसे ही लिस्ट भी इंडेक्स होती है, मीन्स 0 पर ये है, 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है ना। तो यहाँ पर हम लोग, अगर मैं यहाँ पर ये निकालूं 0, तो यहाँ पर 0 पर क्या आएगा, एप्पल। सिंपल, सेम स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना। जैसे स्ट्रिंग में जो है करेक्टर्स इंडेक्स होते हैं, इसमें आइटम्स इंडेक्स होते हैं। 0 पर ये आइटम होगा, और 1 पर ये होगा, 2 पर ये होगा, 3 पर ये होगा। अगर मैं 3 पर निकालूं तो क्या देगा, ये 3 वाला आइटम दे देगा, ग्रेप्स। 0 1 2 3, 3 आइटम पर है। और मैं अगर 5 निकालूं तो डेफिनेटली ये एरर देगा, क्योंकि कुछ है नहीं, आउट ऑफ इंडेक्स देगा। 5 पर कुछ है नहीं, 0 1 2 3, 4 पर भी नहीं है, 5 पर भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग इसके आइटम्स निकाल सकते हैं। ओके, तो जो लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर होती है ना। जो लिस्ट में जो आइटम होते हैं वो ऑर्डर आइटम होते हैं। ऑर्डर मीन्स इनका एक ऑर्डर होता है। अगर 0 पर ये है तो 0 पर ये रहेगा, है ना। 0 पर ये, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये। तो जब भी मैं 2 पर 2 निकालूंगा फ्रूट लिस्ट, तो 2 पर ऑरेंज ही आएगा। तो इट मीन्स ये इसका एक ऑर्डर है ना। चेंजेबल है, मीन्स इनको चेंज भी किया जा सकता है। अगर 0 पर ऑरेंज है तो ऑरेंज को चेंज भी कर सकते हैं। इसको म्यूटेबल भी कहते हैं, कि लिस्ट म्यूटेबल है ना, म्यूटेबल भी कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो चेंजेबल है। ओके, तो चेंज भी किया जा सकता है, सिंपल। तो ऑर्डर है, चेंज किया जा सकता है, और डुप्लीकेट हो सकता है। इसमें डुप्लीकेट हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स अगर मैंगो, एक और मैंगो मैं यहाँ पर देना चाहूँ, एक और आइटम देना चाहूँ मैंगो का, तो मैं दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो डुप्लीकेट आइटम्स हो सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि ऑर्डर है, चेंजेबल है, आइटम को चेंज किया जा सकता है, और डुप्लीकेट आइटम्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। तो चेंजेबल है मीन्स चेंजेबल ऑर्डर होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करके जो जिस ऑर्डर में होता है वही ऑर्डर में रहता है, 0 1 2 में, है ना। और चेंजेबल मीन्स इस लिस्ट में कुछ भी ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, और इसमें से कुछ भी डिलीट किया जा सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे ऐड, रिमूव, डिलीट करना है। डुप्लीकेट आइटम को हमने ऑलरेडी देख लिया। एक्सेस कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक्सेस करते हैं, है ना, ऐसे। और इंडेक्सिंग वैसे ही वर्क करती है जैसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वर्क करती है। अगर आप स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग को भूल गए तो आप उसका लेक्चर वॉच कर लीजिए। लेफ्ट टू राइट 0 to 1 चलेगा, है ना, 0 1 2 3 4। और राइट टू लेफ्ट -1 -2 -3 -4 -5। अगर मैं बात करूं -2 की, है ना, -2 की मैं बात करूं तो क्या होगा, -1 -2 ग्रेप्स आएगा, सिंपल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग वाला है ना, स्ट्रिंग वाला है। अब ये हमने देख लिया। इसमें जो स्लैशिंग होती है ना, वो स्लैशिंग भी स्ट्रिंग की तरह वर्क करती है, जैसे स्ट्रिंग में स्लैशिंग वर्क करती थी। स्लैशिंग मतलब जैसे कि अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। ये बीच में कॉलन होगा, जो जो कॉन्सेप्ट वहाँ था स्ट्रिंग में वो सेम यहाँ पर होना है। अगर मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर 3 तो इट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, 0 1 मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ये 1 मैंगो से लेकर
2 3 3 बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड, मीन्स मैंगो से लेकर ऑरेंज तक। अगर मैं 4 तक करता हूँ 0 1 2 3 4, बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, है ना। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी माइनस में प्लस में वैसे ही स्लाइसिंग वर्क करती है, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि अगर एंड नहीं देते हैं या बिगनिंग नहीं देते हैं, तो जैसे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है वैसे ही ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो आप उसको देख सकते हैं और खुद से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आता है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको स्लाइसिंग में कोई इशू नहीं होने वाला, है ना। स्ट्रिंग को जब हमने लर्न किया था, ये शायद 8 फाइल में होगा शायद, है ना। ये 8 में नहीं है, ये इसमें है, 6 में है, 6 में नहीं, 6 में भी नहीं है, 9 में है, 9 में नहीं है, 5 में है, पता नहीं किस में है, इसमें है, 6 में। हाँ, इसमें देखा था हमने, देखिए स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 लेक्चर को। इसको तो मैं क्लोज करता हूँ। तो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को हमने वर्क कर दिया। लैन फंक्शन क्या है, सिंपल। लैन फंक्शन क्या करने वाला है, अगर लैन फंक्शन को आप ये मान के चलें लेंथ निकाल के देता है। अगर आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल देगा, लिस्ट पास करेंगे तो लिस्ट की लेंथ निकाल देगा, टुपल सेट डिक्शनरी पास करेंगे तो उनकी लेंथ निकाल देगा, है ना। ये देखिए लेंथ 5 निकाल के दे दी, है ना। मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 आइटम्स है तो लेंथ निकाल के दे दी। टाइप निकालेंगे तो इसका लिस्ट निकाल देगा, टाइप को भी हमने यूज कर लिया। ओके, अब लिस्ट को हमें क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, फ्रूट नेम इज इक्वल टू लगाया और ये बिग ब्रैकेट और उसके अंदर हम लोग आइटम देते जाए, है ना। जैसे मार्क्स स्टोर करने हैं, है ना, तो सॉरी मार्क्स स्टोर करने हैं तो लिस्ट मतलब मोर देन 1 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 120, ओके, 200 150, ओके, एंड 220, ओके, एंड 180। तो ये हम लोग मार्क्स स्टोर करते जाएंगे। तो ये मार्क्स एक लिस्ट बन चुकी है। कैसे पता लगा, इससे देखने से ही पता लग गया हमें, क्योंकि बिग ब्रैकेट यूज हो रही है, इट मीन्स इट्स अ लिस्ट। ओके, तो ऐसे बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसे तो बना ही सकते हैं, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर होता है ना। जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हमें पता लगेगा। बहरहाल अभी ये मान के चलें कि हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट लिस्ट बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर। हाउ, लिस्ट, ये देखिए ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर है और आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये पास करेंगे, इसके अंदर ये पूरी की पूरी आप एक कॉमा दे देकर पास कर देंगे, है ना। तो ये पास कर देंगे। ये तो देखिए इसका एक वेरिएबल है ना, ये फंक्शन मान ले या कंस्ट्रक्टर मान ले, तो इसके अंदर हम लोग ये पूरी की पूरी लिस्ट पास कर देंगे। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो ये देखिए क्या आने वाला है। अगर प्रिंट कराता हूँ ये देखिए आ गया ना लिस्ट। तो हम कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम आइदर सिंपल ऐसे लिस्ट बना दें और वी कैन यूज़ लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ तब होता है जब हम लोग समटाइम हम ऐसा होता है कि एक टाइप से एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में हम चेंज करते हैं, या डायनामिकली कोई हम लिस्ट बना रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर ये यूज़ ना कर कर हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम लोग कैसे हम लोग बना सकते हैं लिस्ट। ओके, अब सिंपल अगर हमें करना है कि कोई भी आइटम, जैसे फ्रूट में इन ऑपरेटर का कैसे यूज़ करेंगे लिस्ट में, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे इन ऑपरेटर का, ऐसे ही हम लोग इन ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे लिस्ट में। कैसे, अगर मैं ये देखूं इन सिंपल मैंगो मैंगो को देखना चाहूँ इन लगाऊं किसमें, इसमें, तो ये क्या है, अगर मैंगो इसमें होगा, एक आइटम इसमें होगा तो ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। ट्रू दे दिया क्योंकि ये मैंगो इज देयर इन दिस लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मैंगो नॉट इन, जैसे इसका रिवर्स है आपको पता ही है, नॉट इन को हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम इस लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट मीन्स कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें कोई आइटम ऐड करना, है ना।
ऐड करना, कोई आइटम डिलीट करना और कोई आइटम एग्जिस्टिंग आइटम है उसको अपडेट करना। कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए सिंपल अपडेट करने का सिंपल मेथड है। अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, है ना, इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, इनफैक्ट सबको मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर। ओके, अब मेरे पास एक एक ये लिस्ट है ना। इसमें मुझे इसमें यहाँ पर ये देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर ये लिस्ट है, मुझे यहाँ पर मैंगो की जगह मुझे क्या करना है, कुछ और करना है ना। तो मैंगो की जगह कुछ और करना है ना। तो फ्रूट नेम कैसे अपडेट करेंगे, फ्रूट नेम मैंगो कहाँ पर है, 1 पोजीशन पर, मैं 1 पोजीशन पर करना चाहता हूँ बनाना, तो 1 पोजीशन पर बनाना हो जाएगा। 0 पर एप्पल, 1 पर बनाना हो जाएगा। अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराऊँ अभी यहाँ पर, तो क्या आएगा, एप्पल बनाना ऑरेंज। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इसको मैंने यहाँ अपडेट कर दिया, इस लिस्ट को अपडेट कर दिया, किस पोजीशन को, 1 इंडेक्स पर मैंने। तो ये लिस्ट अपडेट हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कोई भी अपडेट तो ऐसे हो जाएगा, कोई भी आइटम अपडेट करना है। अब हमें क्या करना होगा, कोई एक आइटम हमें या तो ऐड करना है और या फिर हमें रिमूव करना है। तो ऐड और रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सपोज अगर हमें ऐड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं। अपेंड फंक्शन, इसके फंक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रूट नेम्स डॉट अपेंड, अभी देखिए इसमें क्या है, एप्पल बनाना, मैंगो नहीं है अभी, मैंगो क्योंकि हम हटा चुके, ऑरेंज ग्रेप्स मैंगो। अब मैं यहाँ पर एक वाटरमेलन कर देता हूँ, है ना, वाटरमेलन कर दिया मैंने यहाँ पर। तो अभी ये फाइल नेम में को मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटरमेलन भी हो जाएगा, है ना, वाटरमेलन भी हो गया। या फिर हम लोग ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो वाटरमेलन अपेंड कर दिया, तो अपेंड क्या करेगा, लास्ट में अपेंड कर देगा, देख रहे हैं, लास्ट में इसने अपेंड कर दिया, है ना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, लास्ट में अपेंड कर दिया, ये देख पा रहे होंगे आप इसको, है ना। क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अपेंड कर दिया, मैंगो के बाद वाटरमेलन अपेंड कर दिया। तो हमने, बट समटाइम ऐसा हो सकता है कि हमें लास्ट में अपेंड नहीं करना है, हमें मिडिल में करना है, मीन्स आफ्टर ऑरेंज करना है ना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट नेम एक इंसर्ट फंक्शन होता है ना, इंसर्ट फंक्शन इसके फंक्शंस होते हैं लिस्ट के, वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। अपेंड हमने यूज़ कर लिया, इंसर्ट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, जैसे स्ट्रिंग के करते थे, स्ट्रिंग में जैसे डॉट लोअर, डॉट अपर, ऐसे इसमें फंक्शन होते हैं, डॉट अपेंड, डॉट इंसर्ट, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इंसर्ट कहाँ करना है, ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स दे रखा है और क्या इंसर्ट करना है, ये यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में आप देख पा रहे होंगे किस इंडेक्स पर करना है। सपोज 0 पर ये है और 1 पर मैं बनाना है ना, और 2 पर ऑरेंज है, 3 पर ग्रेप्स है, 4 पर मैंगो है, और उसके बाद बनाना है, नहीं सॉरी वाटरमेलन है। तो मुझे क्या करना है, ऑरेंज के बाद करना है, ऑरेंज पर करना है, मतलब 0 1 2। 2 पर मुझे क्या करना है, 2 पर क्या करना है, मुझे पाइनएप्पल करना है। ओके, तो देखिए 0 पर एप्पल, 1 पर बनाना, 2 पर ऑरेंज है, तो 2 पर अभी पाइनएप्पल हो जाएगा और 3 पर ऑरेंज हो जाएगा, है ना, 3 पर ऑरेंज, क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हम वहाँ 2 पर वो कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम लोग ऐसे बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ये देखिए हो गया ना। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया अपेंड कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। अब आती है बात रिमूव करने की, कोई आइटम हमको रिमूव करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग सिंपल रिमूव फंक्शन का हम यूज़ करेंगे और वो आइटम रिमूव हो जाएगा। जैसे कि फ्रूट नेम से मुझे रिमूव करना है क्या, मुझे ऑरेंज रिमूव करना है ना, तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा रिमूव। ओके, रिमूव लिख दूंगा, तो अभी देखिए इस लिस्ट से ऑरेंज रिमूव हो जाएगा, है ना, ऑरेंज रिमूव हो गया, ऑरेंज रिमूव। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग अभी देखिए ऑरेंज तो नहीं है, पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, पॉप क्या करेगा, लास्ट का आइटम पॉप कर देगा, मीन्स लास्ट का आइटम रिमूव कर देगा।
जो भी लास्ट का आइटम होगा। अभी क्या वाटरमेलन है ना, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वाटरमेलन क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए हो गया, मैंगो बचा सिर्फ, है ना। वाटरमेलन इसने कंप्लीटली रिमूव कर दिया। ओके, तो हमने अपडेट देख लिया, इंसर्ट देख लिया, अपेंड देख लिया और रिमूव देख लिया, ये सारा कुछ देख लिया। देखिए अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं लिस्ट के साथ, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके, चाहे वो सेट हो, टुपल हो, डिक्शनरी हो, इन सब में ऑलमोस्ट सेम है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर पॉप में ऑप्शन भी होता है। पॉप में अगर कुछ नहीं देते हैं आप तो क्या होगा, लास्ट आइटम को रिमूव करेगा। अगर पॉप में आप कुछ दे देते हैं, मीन्स पॉप 1 कर दिया, तो 1 पोजीशन को 1 इंडेक्स पर जो होगा उसको रिमूव कर देगा, है ना। तो आप इसको खुद से ट्राई करें। 1 2 दे देंगे तो 2 इंडेक्स पर जो होगा उसको रिमूव करेगा। तो आप खुद से ट्राई करें पॉप को, है ना। अब डिलीट डेल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर डेल मैंने ये दे दिया, सिंपल डेल, वैसे आप पॉप का ही यूज़ करें। डेल मैंने ये दे दिया सपोज, तो ये 2 इंडेक्स पर जो होगा उसको डिलीट कर देगा। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो डेल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पूरा डेल कर दूंगा अगर मैं सपोज, तो ये पूरी की पूरी मेमोरी से पूरा की पूरी फ्रूट नेम को डिलीट कर देगा, जो कि जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि जो वेरिएबल डिलीट करते हैं तो वो ऐसे वर्क करता है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि एक लिस्ट में हम लोग कैसे लूप लगाएं, एक लिस्ट में कैसे लूप लगाएं, ये लोग हम लोग देखने वाले हैं। ओके सॉरी। तो अब देखिए लिस्ट में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक लिस्ट है टेस्ट लिस्ट। तो उसमें क्या हो सकता है, कोई कितने भी आइटम मिक्स हो सकते हैं। पहला है स्ट्रिंग, ठीक है, और ये इंटीजर है, और ये है फ्लोट, ओके, और ये है क्या, बूलियन, ओके। इवन इसके अंदर लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है, इवन लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर अगेन उसके अंदर लिस्ट, फिर अगेन उसके अंदर लिस्ट, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा प्रोसेस। तो ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये लिस्ट बना ली एक, ओके, लिस्ट बना दी। तो यहाँ पर इसमें मिक्स आइटम है ना, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये सारा कुछ आ जाएगा। ये देखिए पूरी लिस्ट बन चुकी है एक, इसको कमेंट करता हूँ और अभी प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए क्लियर करता हूँ, ये पूरी लिस्ट बन गई। तो हम लिस्ट में कोई भी मिक्स डेटा टाइप दे सकते हैं। इवन डेटा टाइप में भी हम लोग उसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट भी दे सकते हैं, फिर अगेन उसके अंदर लिस्ट दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने ये इसको कॉन्सेप्ट को हमने लर्न कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं किसी भी लिस्ट में, जैसे सपोज हमारे पास एक लिस्ट थी मार्क्स की, मार्क्स की लिस्ट में हम लोग कैसे फॉर लूप व्हाइल लूप लगाने वाले हैं। तो देखिए हम इसमें फॉर लूप कैसे लगाएंगे, सिंपल, जैसे हम स्ट्रिंग में लगाते थे। कैसे लगाते थे स्ट्रिंग में, फॉर एम इन, और एम इन ऐसे करके, और एक एक करके ये मार्क्स आते रहेंगे, है ना, पॉप होते रहेंगे 1 बाई 1, जैसे लिस्ट में लगाते थे। सिंपल वही फॉर का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए हो गए ना, 120 200 150 220 180, ये 1 1 करके ये पॉप होते गए। तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट देख लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। हम लोग व्हाइल लूप का यूज़ करके कैसे लिस्ट को रीड कर सकते हैं। व्हाइल लूप का यूज़ करना है तो हमें कैसे करेंगे, सिंपल, हम सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, है ना। लेंथ निकालेंगे, कितनी, इसकी लेंथ जो भी होगी वो आ जाएगी। ओके, लेंथ आ गई। अब हम एक लूप चलाएंगे i = 0, क्योंकि इंडेक्सिंग लिस्ट की कैसे होती है, 0 से होती है। फिर हम एक लूप चलाएंगे i लेस देन लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे, एल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग i = +1 कर देंगे, है ना। ये तो चलता रहेगा। और यहाँ पर हम लोग देखिए i की वैल्यू ट्रैवल कर रही है, यहाँ से कैसे कर रही है, देखिए यहाँ पर अगर आप बात करें तो i की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक कर रही है ना, 0 1 2 3 4 तक कर रही है। अब ये इंडेक्सिंग हमें पता है, ये इंडेक्स होते हैं, मतलब अगर मैं
मार्क्स 0 निकालूंगा तो 0 पर जो है वो आ जाएगा विच इज़ 120, मार्क्स 1 निकालूंगा 200 आ जाएगा। ऐसे ही मार्क्स मैंने आई कर दिया तो आई की वैल्यू लाई कर रही है ना 0 से लेकर 4 तक, तो 0 फर्स्ट टाइम में 0 पर, और ऐसे करके ये होता रहेगा है ना 120 200 150 220 180, तो ऐसे करके ये मूव करता रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि व्हाइल लूप का यूज़ करके हम लोग लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये भी हमने देख लिया। ओके, अब ये इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो लिस्ट को हम लोग लिस्ट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट को हम लोग रीड कर सकते हैं बाय इंडेक्सिंग और बाय यूजिंग लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप। ओके, अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं। एक इसको मैं हटा देता हूँ कमेंट को। देखिए मुझे ये एक लिस्ट है, इसमें मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है सपोज, तो फाइंड द, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फाइंड द मैक्स नंबर इन द बिलो लिस्ट। तो कैसे, किसी भी लिस्ट में हम लोग इन एनी लिस्ट कर देते हैं, इन एनी लिस्ट। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक लिस्ट है मेरे पास। ओके, अब लिस्ट को मैं, देखिए क्या करेंगे, अगर मुझे ये वैसे फाइंड आउट करना हो नॉट यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा कि एक नंबर ले लूँगा है ना, मैक्स नंबर मैं मान के चलूँगा 120 है मेरा मैक्स नंबर। ओके, तो मैं सबसे पहले कंपेयर करूँगा इसके साथ, फिर इसके साथ, जहाँ भी मुझे मैक्स मिलता रहेगा उसको मैं मैक्स कंसीडर कर लूँगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें मैंने नहीं लिया है, तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, सम किया है ना, हम लोग इसमें मैक्स नंबर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ मैक्स वेरिएबल मैंने सबसे पहले कंसीडर कर लिया मेरा जो मैक्स है ना, वो मैक्स 0 है, वॉट एवर 0 पर जो भी हो वो है, वही मैक्स है मेरा है ना। तो ये मैक्स मेरा 0 पर है। अब मेरा ये लूप चल रहा है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा इफ़ जो मैंने मैक्स कंसीडर किया है, इफ़ और जो आ रहा है, कौन सा रहा है, एम इज ग्रेटर देन मैक्स, तो इट मीन्स मेरा मैक्स अभी एम नहीं है, बल्कि मतलब मैक्स नहीं है, बल्कि मैक्स जो एम जो है वही मैक्स है ना। तो फाइनली जब लूप चलेगा तो इसमें मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले मैक्स क्या होगा 120 है ना, 120 हो जाएगा। 120 होने के बाद एम की वैल्यू सबसे पहले सबके लिए चलेगी, फर्स्ट टाइम 120 के लिए चलेगी, तो 120 इज नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। फिर एम की वैल्यू 200 होगी, तो एम 200 इज ग्रेटर देन मैक्स, यस होगा, तो मैक्स कितना हो जाएगा, एम मीन्स 120। इसको मैं आपको क्या करता हूँ ना, इसको ट्रेस करके डिबग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डिबग करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग, ये मैंने स्टार्ट डिबगिंग कर लिया। अब देखिए सबसे पहला, ओके यहाँ पर ही एरर है ना, एरर तो हमें कॉलन तो लगाना होगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ये यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू आ गई ना, ये वाली देखिए मार्क्स आ गए, ये ऊपर से आ रहा है वैल्यू। खैर, तो अभी देखिएगा ये रन हुआ, मैक्स कितना हुआ, ये वाली लाइन रन हुई मैक्स 120। ओके, अभी देखिए ये रन होगा, ये वाला लूप रन होगा है ना, ये लूप रन होगा। अभी देखिए एम कितना है 120, फर्स्ट टाइम में 120। अब ये एग्जीक्यूट होगा, 120 इज ग्रेटर देन 120, नो, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लूप के लिए रन होगा। और जैसे ही अब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, ये देखिए 200 हो गई। अब ये रन होगा, 200 इज ग्रेटर देन 120, यस होगा, तो मैक्स क्या हो जाएगा 200। अभी देखिएगा मैक्स 200 हो जाएगा यहाँ पर, ये 200 हो गया है ना। अब एम की वैल्यू क्या हुई, अब 150 हो गई है, जैसे एग्जीक्यूट होगा 150 हो गई। अब ये एम 150 इज ग्रेटर देन 200, नो, फिर चलेगा, एम की वैल्यू अब क्या होगी, देखिए 220, अभी 220 के लिए चलेगा, 220 इज ग्रेटर देन 200, मैक्स 200 है ना यहाँ पर, यस हो गया। तो अब मैक्स चेंज हो जाएगा, मैक्स क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा विच इज 220। अभी देखिए मैक्स चेंज हो जाएगा, 220 हो गया। अब एम क्या चला
अब m चलेगा 180 के लिए, है ना, 180 के लिए 180, जो कि अभी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो ये फाइनली अभी अभी एंड हो जाएगा ये। अब मैक्स हमारा फाइनली आ जाएगा 2020। तो हमने किसी भी लिस्ट में हमने निकाल लिया कि हम लोग मैक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लिस्ट के एग्जांपल ट्राई करें, आपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आप लिस्ट को ट्राई करें, उसमें कुछ ऐड करें, डिलीट करें, रिमूव करें, अपेंड करें, है ना, और उसके बाद आप लिस्ट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, उस पर व्हाइल लूप लगाएं, इनका यूज़ करें, फॉर लूप लगाएं, है ना, किसी लिस्ट में सारे मार्क्स हैं उनको आप ऐड करें, जैसे हमने यहाँ पर मैक्स नंबर निकाला है, तो ये सारे ऑपरेशन आप खुद से करें, है ना। इसको मैं अभी के लिए यहाँ कमेंट करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, लिस्ट कॉम्प्रेशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रेशन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, लिस्ट कॉम्प्रेशन को हम लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए लिस्ट कॉम्प्रेशन क्या है, सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लिस्ट कॉम्प्रेशन ये है सॉरी, एक लिस्ट है, हमें इस लिस्ट का यूज़ करके एक और लिस्ट बनानी है, मतलब एक इस लिस्ट को यूज़ करके एक शॉर्ट में हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है ना। तो वो लिस्ट कैसे हम लोग बना सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रेंशन, है ना। लिस्ट कॉम्प्रेंशन होता क्या है कि सिंगल लाइन में हम लोग किसी लिस्ट को क्रिएट करना है ना। तो इसका सिंटैक्स ये होता है, मतलब ये वाला। तो सपोज मुझे क्या करना है, मुझे देखो इस लिस्ट में से वो नंबर की लिस्ट बनानी है जो इवन नंबर हो, है ना। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक जो 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 मतलब विदाउट यूजिंग लिस्ट कंप्रेशन का यूज़ करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, एन इन, मुझे इस लिस्ट में से एक नई लिस्ट बनानी है, ऐसी लिस्ट जो इसमें से जो इवन नंबर हो उनकी लिस्ट, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिस्ट ले लूँगा, एम्प्टी लिस्ट ले लूँगा, उसके बाद मैं इसको रीड करूँगा और मैं हर बार ये चेक करूँगा, इफ़ एन डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 0 आ रहा है, इट मीन्स इट्स अ इवन नंबर। जैसे ही इवन नंबर अगर है तो उसको मैं अपेंड कर दूँगा, किस में अपेंड कर दूँगा, किसको, एन को। तो एक मेरी फाइनल लिस्ट बन जाएगी, एक फाइनल लिस्ट बन जाएगी, क्या, इवन नंबर की जो लिस्ट बनेगी, इवन नंबर की, इसमें से जो भी इवन नंबर होंगे उनकी लिस्ट बन जाएगी जो कि इसमें आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इस लिस्ट में से एक ऐसी लिस्ट बना ली, इस लिस्ट का यूज़ करके एक ऐसी लिस्ट बना ली जो कि सिर्फ इवन नंबर, ये सारे इसमें से जो इवन नंबर है वो कंटेन करती है। देखिए 20, 50, 68, तो इस टाइप से ये सारा। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं, बट लिस्ट कंपैरिजन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ना बनाकर हम सिंगल लाइन में लिस्ट कंपैरिजन बना सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, इस सिर्फ इसका यूज़ करके, ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका यूज़ करेंगे। अब हमें क्या बनानी है, ये तो हमारे पास लिस्ट है ना, ये लिस्ट है और इवन नंबर, हमें एक इवन नंबर की लिस्ट बनानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, सिंपल, कोई रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेशन लिख देंगे। एक्सप्रेशन आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल, इस टाइप से लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इटरेबल, अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर यहाँ पर लिख सकते हैं, हम फॉर ऐसे ही लगाते हैं, फॉर एम इन ऐसे ही लगाते हैं ना, फॉर एम इन दिस, और जो भी एक्सप्रेशन बन रही है हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने सिंपल एम लिख दिया, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, एम बाई 2 लिख सकते हैं, एम प्लस कुछ कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, मैंने सिंपल एम लिख दिया। ये तो फॉर लूप सिंपल है, सिंपल फॉर लूप लगाना है, लेकिन
उसमें से m निकाल लेना। बट कौन सा वाला फॉर लूप, कौन सी वाली, जो सिर्फ जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। कैसी कंडीशन, हम यहाँ पर ले लेंगे m या फिर कुछ m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ट्रू, m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ट्रू, m डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा ना, ये भी नंबर निकालेंगे। तो ये क्या होगा, हर नंबर्स के लिए इसमें एक लिस्ट चलेगी, है ना। सबसे पहले 20 आएगा, तो 20 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये ट्रू हुआ। जब ये ट्रू हुआ इट मीन्स ये जो है एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मीन्स 20 यहाँ जाएगा। 50 के लिए 50 भी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो 50 भी आ जाएगा इसमें। 68, ये भी 68 के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो 68 भी इसमें इस लिस्ट में हो जाएगा। ऐसे ही 89 ये 89 के लिए कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो 89 इसमें नहीं आएगा। तो अगर मैं फाइनली इसको प्रिंट कराऊंगा इवन लिस्ट को, तो क्या आने वाला है, क्लियर कर देता हूं मैं इसको, तो आ गया, सिंपल। तो मतलब इस कोड को हम लिस्ट कंपैरिजन का यूज़ करके हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया, है ना। मतलब सिंपल एक फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप के बाद एक इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, अगर सपोज मैं 1 भी लिखना चाहूँ तो हमेशा 1 आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1 न लिखकर m लिख दिया, जिससे कि m की वैल्यू जो भी हो वो आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन लिखकर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं ट्रू लिख दूंगा तो मीन्स सारे m के लिए, सारे m के लिए ट्रू हो जाएगा, सारे के लिए हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कंडीशन दे भी सकता हूँ, तो जो भी कंडीशन दूंगा हर वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू हो मिलती है अगर, तो फिर वो वैल्यू इधर कंसीडर होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन ये एग्जीक्यूट होगी। मीन्स ये आइटम इटरेबल कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए हर आइटम के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारे केस में m है, मैंने आपको बता दिया था m में हम 10 ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इट्स मतलब ये हमारे ऊपर है, हम क्या चाह रहे हैं, है ना। ये देखिए हमने कर लिया, तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। लिस्ट कंप्रेशन को हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, ओके। अब लिस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जैसे हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे हम लोग लिस्ट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाउ, सिंपल। लिस्ट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर कर देता हूं इसको, तो ये देखिए 2 बन गया। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 टाइम्स बन जाएगा ना। एप्पल बन जाएगा एप्पल, इस टाइप से एप्पल बनाना, पाइनएप्पल, फिर एप्पल बनाना 10 टाइम्स, ये ऐसे करके हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिस्ट को आपस में मतलब किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, लिस्ट के फंक्शन होते हैं, तो लिस्ट के फंक्शन हमको देखना है। तो लिस्ट के फंक्शन क्या है आप खुद से भी देख सकते हैं, गूगल पर जाकर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आप खुद से देख सकते हैं। कुछ फंक्शन हमने यूज़ कर लिए हैं, जैसे अपेंड यूज़ कर लिया। अपेंड क्या करता है, किसी आइटम को लिस्ट में अपेंड कर देता है, ओके। उसके बाद हमने इंसर्ट देख लिया है, पॉप देख लिया है, रिमूव देख लिया है। रिवर्स क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स कर देगा, है ना। कॉपी क्या करेगा, एक लिस्ट की कॉपी बना देगा दूसरे किसी आइटम में, ओके। काउंट क्या करेगा, काउंट कोई आइटम काउंट कर देगा। तो आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में फंक्शन होते हैं। लिस्ट में फंक्शन होते हैं, इट मीन्स आप जाकर गूगल पर जाकर लिस्ट का फंक्शन देखें, उसकी डेफिनेशन देखें, और डेफिनेशन देखने के बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पर जाकर आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस हमने प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, कुछ आप खुद से देखें, है ना। और आप खूब प्रैक्टिस करें लिस्ट की प्रैक्टिस कर लिया आपने। आपको जो आने वाले डेटा टाइप्स हैं, टुपल, सेट, डिक्शनरी, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही होने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी तक जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं उसको आप स्टडी करते रहिए, है ना। देखिए सिर्फ 2 महीने की आपकी मेहनत है, 2 महीने की मेहनत करेंगे
तो 2 मंथ्स में आप पाइथन के अच्छे प्रोग्राम, इवन 2 मंथ्स तो बहुत हैं, आप 1 मंथ में अगर आप डेली 2 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम टोपल स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।